वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने कल लेक्चर नंबर 8 कर लिया था और उसमें आपको मैंने जो था संधि टॉपिक स्टार्ट करवाया था, संधि के भेद करवाए थे और 3 भेद थे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है स्वर संधि के भेद। आपको कल 5 के 5 करवा दिए थे, आज आप फिर से वही करना है हमको और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। स्वर संधि के भेद हमने पढ़े थे 5, ठीक है। कौन कौन से 5 थे? तो दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और इत्यादि संधि। दीर्घ संधि का क्या मतलब था? दो एक जैसे वर्णों के मेल को हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस ए प्लस आ। अभी ये दोनों वर्ण क्या हैं? बिल्कुल एक मेल जैसे हैं। यण संधि क्या होता है? शब्द के जब बीचों बीच क्या आ जाए, य रै वै वर्ण होंगे और इन वर्णों के पहले क्या होंगे, आधे आधे व्यंजन होंगे, तो उनको हम यण संधि कहेंगे। और जो गुण संधि होगा वो होता है शब्द के बीचों बीच एक मात्रा, जैसे ए ओ की होगी। और वृद्धि संधि में शब्द के बीचों बीच जब दो मात्रा ए ओ होगी तब हम उसे वृद्धि संधि कहते हैं। इत्यादि संधि शब्द के बीचों बीच य व वर्ण होंगे और इनके पहले जो स्वर सहित क्या होंगे, व्यंजन होंगे। और हम कल एग्जाम्पल्स कर रहे थे, आज हम फिर से एग्जाम्पल्स को रिपीट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। जहाँ दो एक जैसे सजातीय वर्ण, मैंने आपको स्वर के जब भेद करवा रहे थे तब आपको एक हमारे थे दीर्घ स्वर, उसमें आपको सजातीय विजातीय बताए थे। सजातीय होता है जो एक जैसे वर्ण होते हैं। जहाँ दो एक जैसे सजातीय वर्णों का जब मेल हो जाए, जहाँ दो एक जैसे वर्णों के साथ के योग से आ ई उ और रै वर्ण बने। अब ये जो हैं वो बड़े और दीर्घ वर्ण हैं। अब जैसे आ कैसे बनेगा? अ प्लस अ से। बड़ी ई की मात्रा कैसे बनेगी? ई प्लस ई से। बड़ी ऊ की मात्रा कैसे बनेगी? ऊ प्लस ऊ से। ऐसे रै बड़ा कैसे बनेगा? दोनों छोटे रै को जोड़कर। उसके बाद जैसे विद्यार्थी, पूरा विशेष, पुस्तकालय, हिमालय। अब ये कैसे बने हैं? देखो, विद्या प्लस अर्थी। अब मैंने जो भी आ की मात्रा हाईलाइट किया, हमने देखो हमने तोड़ने तो वहीं से हैं जहाँ से इसका क्या हो, मीनिंग स्टार्ट हो। जैसे विद्या प्लस अर्थी, अब आ प्लस अ लिया तो बन गया आ। वही आ की मात्रा हमने विद्यार्थी में जोड़कर आ की मात्रा वहाँ पे लगा दी। ऐसे ही पूरा विशेष में पूरा प्लस अविशेष। अब पूरा का भी अपना मतलब है, अविशेष का भी अपना मतलब है। और पूरा में हमने आ लिया और ऐ से हमने ए लिया, तो दोनों को मिलकर बन गई आ की मात्रा, तो हमने बना दिया पूरा विशेष। पुस्तकालय, ऐसी पुस्तक प्लस आलय और अ प्लस आ मिलके क्या बन गए, आ बन गए और वहाँ पे बन गया पुस्तकालय। ऐसे ही हमारा बना हिमालय, हिम प्लस आलय यानी कि अ प्लस आ, तो बन गया आ, वहाँ पे हमारी आ की मात्रा बन गई हिमालय। अभी ये तो होगी ये वाली आ की एग्जाम्पल होगी। हम आपको ई की भी देंगे, ओ की भी देंगे और रै की भी देंगे। जैसे रविंद्र, जैसे रविंद्र, कविंद्र, रवीश, नदीश, रजनीश। और जो रविंद्र है वो कैसे बना? रवि प्लस इंद्र, ठीक है। रवि का भी अपना मतलब है, इंद्र का भी अपना मतलब है। यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट किया है कि कहाँ से क्या उठाया है। तो ई प्लस ई बन गई बड़ी ई। अब ऐसे ये देखो इन सभी में यही है, कविंद्र, रवीश, रवि प्लस ईश, नदी प्लस ईश, रजनी प्लस ईश। यहाँ पे ई मात्रा बनी, वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा। इन सभी में आप देख ही रहे हो, रवि में व के साथ बड़ी की मात्रा, व के साथ बड़ी की मात्रा। और ये ई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों छोटी ई की मात्रा से बने, ये ऐसे भी बन सकते हैं। एक छोटी, दोनों छोटी की मात्रा बड़ी बनाती हैं, एक छोटी की मात्रा एक बड़ी की मात्रा वो भी बड़ी बनाती हैं, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा वो भी बड़ी की मात्रा ही बनाती हैं। तो ये वाला सारा सिस्टम है। अब ऊ वाला क्या है? लघुर्मी, वधुस्तव, भानुद्य, मंजूषा। तो इसको अब ऊ की मात्रा भी हमने यहीं से लेनी है। लघु प्लस उर्मी, वधु प्लस उत्सव,
भानु भानु प्लस उदय, मंजू प्लस उषा, और ऊ प्लस ऊ बन गया बड़ा ऊ। ऐसे बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तभी बड़ा ऊ बनेगा। अगर दोनों छोटे हों तभी बड़ा ऊ बनेगा। अगर एक बड़ा ऊ एक छोटा ऊ हो तभी बड़ा ऊ ही बनेगा। तो समझाने का मतलब ये है कि पैटर्न तो यही रहेगा। दो छोटे मिलकर भी बड़ा बना सकते हैं, दो बड़े मिलकर भी बना सकते हैं बड़ा, एक छोटा एक बड़ा भी मिलकर बड़ा ही बनाते हैं। आगे पितृन मात्रन, पितृन यहाँ के पित प्लस ऋण, मात्र प्लस ऋण। अब ये जो छोटे वाले इनसे इनसे मिलकर ही बड़ा वाला रै बन गया। ये अनुसंधि क्या होता है? जहाँ शब्द के बीचों बीच य रै वै वर्ण हो तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन हो, जहाँ किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से य रै वै वर्ण बने। बस इनकी तो यही एग्जाम्पल है, इत्यादि, यद्यपि, अत्यधिक, अत्याचार, प्रत्यक्ष। अब ये देखो यह हो गया, ये सभी क्या है? व्यंजन है। इनके आगे क्या है? आधे आधे क्या लगे हुए हैं? व्यंजन लगे हुए हैं। इत्यादि कैसे बनेगा? इति प्लस आदि, यदि प्लस अपि, अति प्लस अधिक, अति प्लस आचार, प्रति प्लस अक्ष। तो ई प्लस आ बन गया या, ई प्लस अ य। ऐसे हम दोनों के मिलकर वहाँ पे क्या बना दिया? या बना दिया। जैसे स्वागत है, ये कैसे बना? सु प्लस आगत, हमने वहाँ से अ लिया फिर आ लिया, बन गया वा, सवागत। अन्वय, अनु प्लस अय, अ प्लस अ बन गया, उ प्लस अ बन गया व, तो अन्वय बन गया। अन्वेषण, अनु प्लस एवन, उ प्लस ऐसे बन गया वे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 9, इतना ही था। इसमें बस आपको कुछ एग्जांपल्स ही देनी थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।